आए हम मुख्तसर टाइम के लिए देखेंगे कुलुस्सियों। ये लफ्ज क्या है? कुलुस्सियों। सीन के ऊपर भी शाद है, जब जिसके ऊपर शाद हो तो 2 दफा बोला जाएगा कुलुस्सियों। बोलिए वेरी गुड। कोई मुश्किल नहीं। ऐसे लोग क्या मेरे बाइबल पढ़ना बड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल। उसका पहला बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। किससे पहले है जी? वो तमाम, कुछ भी नहीं बना था, वो था। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। किसमें? उसी में। और जिस मुल्क में कोई चीज बनती है तो उसके ऊपर की बिल्ला लगे होता है, टैग की लगे होता है, मेड इन चाइना या रशिया। तो ये सारी चीजें किसमें बनी है? यीशु मसीह में। तो कोई माने या ना माने, रशिया वाले मनन या ना मनन, उनके माथे पे लिखा हुआ है मेड इन क्राइस्ट। हालेलुया। कहने धैर्य कहना कि कोई खुदा नहीं। हमारे सेमिनरी के प्रिंसिपल कहा करते थे कि जो चीज है ही नहीं उसका इनकार क्यों? इसका मतलब है कि वो चीज है। वेरी सिंपल। गल समझ आ गई? अच्छा, उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की। ये उन्हें लिस्ट बनाना शुरू करिए तो बहुत लंबी है। देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें यीशु के वसीले से, यानी उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई है। आप किसके वास्ते पैदा हुए हैं? यीशु के वास्ते। किसके वास्ते पैदा हुए हैं? यीशु मसीह के। किसके वसीले से पैदा हुए हैं? किन्हीं को दौड़ ला लोगे यीशु के बगैर। लाइफ में आता है एक मौका, जदों आंदा है याद, जानी मां याद नहीं आती। बीमार हुए कुछ की याद आती है, हाय कितने टुर गई। इसी तरह क्या होता है, यीशु भी याद आता है। भावें याद करो या ना करो, आंदा है याद। और फिर क्या लिखा है 17वें, वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। ये सारे वाला यार पढ़ ले, इसमें है था नहीं, है। मूसा पूछता तेरा नाम की है? आई एम दैट आई एम। वो अब्दियत में नहीं रहता, अब्दियत उसके अंदर रहती है। हालेलुया। सुलेमान कहता है वाइस की किताब में, उसने अब्दियत को इंसान के दिल के अंदर रखा है। और फिर क्या लिखा है? वही इब्तदा है
और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहल, जिसने पहल की है, पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका कौन सा दर्जा हो जी? अव्वल। हालेलुया। आज यीशु मसीह की अलूहियत को या इन चीजों को आज नहीं, आज का जो मैसेज है जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा है हम सब के लिए, कि आपकी जिंदगी में खुदावंद का क्या दर्जा है। आपकी डेली लाइफ में, आपके शेड्यूल में, आपके टाइम टेबल में, आपके कैलेंडर में, आपकी मसरूफियात में, तरजीहात में, प्रोग्राम्स में, मंसूबों में, विजन्स में, ड्रीम्स में खुदावंद यीशु मसीह कहां पर है? चंद एक बातें देखेंगे। याकूब, चौथा बाब, 13वीं आयत से 16वीं आयत तक सुनिएगा। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल, हम क्या कह रहे हैं जी? आज या कल। ये आपका शेड्यूल है ना, आज या कल। आपको पता है कि जो एक कल गुजर गया उसको मेरा यस्टरडे कहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, निकल गया। और आने वाला कल भी मेरे हाथ में नहीं है। मुझे कल का तो नहीं पता ना, एक कल गुजर गया और आने वाला कल भी मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में क्या है? आज, टुडे, टुनाइट। ये आज के साथ, 29 जनवरी के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि मैं इसमें जिंदा हूं और मैं जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं। लेकिन ना वो जो कल गुजर गया मेरे हाथ में है, आने वाला भी मेरे हाथ में नहीं है। किसी को नहीं पता ना। और अगर वो कल आ जाए तो वो फिर आज बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर, कराची में जाकर, लाहौर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे। अच्छा, प्लानिंग देख लो, एक साल नहीं, पूरी प्लानिंग कि 2023 में हम ये करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। और फिर अपने माइंड में घर बैठे सारे आपने जरबे भी दे दिए और सौदागरी करके, बिजनेस करके नफा उठाएंगे। सारी कैलकुलेशन भी कर लिए और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। लो जी, कोई है जानते कल क्या होगा? शुक्र है किसी ने नहीं कहा मैं जानना। अच्छा, जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात का सा हाल है आपके घर में, आपके अजीजों में। बंदा बाहर गया, जे चाह पी के घरों गया, थोड़ी देर बाद ही, बस थोड़ी देर लिए गया, पानी भरन लिए गया, इतला नहीं। अपनी ड्यूटी जैसी हार्ट अटैक होया, इतला की। किसी ने कहा मैं कल तौबा करूंगी, डायरी ते लिखा उन्हें। चर्चों बाहर निकली, गड्डी ने हिट किया, वही डायरी का पेज खोलिया सी जिहदे ते लिखा सी मैं कल तौबा करूंगी। कल नहीं आई, कल तो आती नहीं है। अच्छा, फिर बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए। लो जी, मैं आज भी सोच रहा था मैसेज याद करते। हाँ जी, घर में छोटे थे, उठते थे, हाँ जी,
पराठे बन रहे, मैं कर दो वाला साहब आना, ये इको ही चरपाइयां लगदियां होंगी सेम ही पखे लगते होंगे सन, ए जनाब 8-10 चरपाइयां लगदियां हैं जी सेन दे, वो सारे टुर गए। अब हम भी 50s के गेड़े में आ गए हैं। एक बात ना तोड़ते रहे, तोड़ने के बाद ताना ससी भी बड़े कट बोले हो, खड़क के बोलो टुर जाना सारे, किसी ने क़यामत दा ऐलान नहीं करना, सारे ने टुर जाना। क्या लिखा है? अब देखिए हमारी इस्लाह खुदावन कर रहा है। करना क्या है? अपनी वर्डिंग भी ठीक करें, अपना बोलना भी ठीक। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हर गल की मर्जी पे पा देनी है, खुदावंद की मर्जी पे डालनी है। अगर खुदावंद चाहे, अगर वो ना चाहे। पादरी नेमत मसीह टोकले बख्श वाले, उनकी वाइफ ऐसे ही पाक शाकर लेने के लिए लाइन में खड़ी थी, उथे ही जनाब बुलावा के। मुझे तो नहीं पता ना, आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये बात डरा नहीं रहा। ना, मैं कौन है डराने वाला? हर दिन को खुदा का गिफ्ट समझे, उसकी बख्शिश समझे। अगर आटा बहुत ज्यादा ना आपके घर में, हर चीज कसरत से है, फिर भी उसके पास आकर कहे हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, वो बड़ी पर है सब कुछ। ये बुनियादी जरूरत के लिए है, और खुदा का शुक्र अदा करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए रोजा रखें। ये हर हिसाब से बिल्कुल दी एंड है, तो हमें भी पता ये एंड है, मुल्क का एंड हो चुका हुआ है हर तौर से, लेकिन खुदा की निगाह मुल्क के ईमानदार पर। हर रोज उठ के पाकिस्तान को बरकत दीजिए। हालेलुया। इसके 38वां और 39वां बाब, ये मैं क्लास में भी कहता हूं अपने एमडीपी स्टूडेंट्स को, यहां पर भी इसको जरूर पढ़ें। ये भी जो हालात सारे बन रहे हैं, रशिया, टर्की और ईरान, इन मुल्कों का जिक्र है, रशिया का जिक्र 38वें बाब में, मस्कत, मॉस्को, रोश, रूस, ये 38 बाब, इसके 39वें बाब में जिक्र है। ये क्या होगा? ये सब बनी इस्राइल के ये बन रहे हैं। इसलिए बनी इस्राइल जो है नबूवत का क्या है? घड़ियाल है। बनी इस्राइल को देखते रहे क्या क्या हो रहा है बनी इस्राइल में। मैं तो रोजाना खबरें सुनता हूं बनी इस्राइल की, क्योंकि उस पर निगाह रखने से मुझे पता है कि इस वक्त हालात के बाइबल बता रही थी ये होगा, मैं देख रहा हूं ये हो रहा है। तैयार रहें और दूसरों को भी तैयार करें। क्या कहना चाहिए जी? अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा है। एक और हवाला पढ़े, लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 12वां बाब। जो नोट कर रहे हैं वो भी नोट कर रहे हैं। 16वें बाब की 21वीं आयत तक, 12वें बाब की 16वीं आयत से 21वीं आयत तक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं।
उसने कहा मैं यूं करूंगा, अपने आप में गल्ला। बड़ा बिजनेस बढ़ गया ना। अब यहां पर देखें, यहां पर आपको इसकी गुफ्तगू में देयर इज नो गॉड, खुदा है ही कोई नहीं। उसका फसल, उसका बिजनेस, उसकी बढ़ोतरी, उसकी खुशहाली इसका खुदा है। और फिर क्या लिखा है? उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर, कहता बड़ी बड़ी कोठियां, कनाला ते कोठियां पावांगा और मैं अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा ऐ जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। पर खुदा कोई नहीं। इस गुफ्तगू में देख ले, देयर इज नो गॉड। जिन्हें फसलां दित्तियां, जिन्हें खुशियां दी, जिन्हें कोठियां दी, जिसने जिंदगी दी, वो है ही नहीं। आपकी प्लानिंग, आपके मंसूबे में, आपके बिजनेस में, आपकी तरजीहात में खुदावन का दर्जा सबसे अव्वल हो। हालेलुया। अच्छा, इसका मतलब यह है कि खुदा गुफ्तगू सुन रहा होता है, वो अपने नाल ही करन मोनोलॉग, खुद कलामी, वो अपने नाल ही गल्लां करी जाना सी। मैं करांगा, कैलकुलेटर सामने रखे, 50 साल ही बड़ा माल है। खुदा ने कहा अच्छा पुत्र, और मेरी भी सुन। मगर खुदा ने उससे कहा, अच्छा खुदा डायरेक्ट ही हो गया। खुदा ने उससे कहा, अच्छा ऐसे लोग क्या हैं जी? बेवकूफ, नादान। ऐ नादान, इसी रात को मौका मिला, प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जो खुदा के बगैर प्लानिंग है, मंसूबे सब खत्म हो गए। इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। अगली बात खुदा कह रहा, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? किदा होएगा? पिछे पुआड़े मुंडे खलो जाणगे, ए टोटा मेरा है, ए टोटा मेरा है। मां ने कहा सी अंगूठियां उन्नू दई, वालियां उन्नू दई, ऐ लड़ाइयां। मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा है। वो जारी अजे मरी होती है तो कहते ला लो ला लो ला लो ला, जिंदा आती है पालो 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 पालो। एडा प्यार मान जान दो अंगूठी की खबर। खुदा अच्छा देख रहा होता, गुफ्तगू सुन रहा होता है। ये जो हम कभी कभी गुरूर में आके बातें कर लेते हैं ना, खुदा कहता आ तेरी आकड़ पन्ना। हाँ, और खुदा जो आकड़ पढ़ता है वो वाकया नहीं भी मैं बता सकता आपको। दानियल वाला जेड़ा बादशाह जानवर बन गया सी, पता ना, एडे उकाब की तरह ओदे नाखून ते बैल की तरह है। लिखा उसके गुरूर के सबब से खुदा ने कहा था ऐ तेरी हालत करांगा। हिटलर को देख लें, 60 लाख यहूदी मरवाए उसने, लेकिन आज हिटलर कहां है? इसलिए कभी भी गुरूर, फखर, घमंड, तकब्बुर ये मसीही का जेवर नहीं है। आपका जेवर हलीमी है, फिरोतनी है। मसीही और आकड़ इकट्ठे नहीं रह सकते। है तो लतीफा ही है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਂ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ जनाब एक कौम आ रही थी, बड़े नस्ली भजदे। खुदा ने फरिश्ता को पूछा है कौन है? उन्होंने कहा क्रिश्चियंस। कहते सानू भी दे। खुदा ने कहा मैं तो सब कुछ वंड वंड दिता है, पर खुदा ने क्या हुण मेरे को चाह ते आकड़ ही बची है। जिन्नी मर्जी इन्हां चाह पिला दो ते आकड़ ते मान ही नहीं, इंज फिरदे ने जिवें गिले वेड़े च कुकड़ फिरदा। एक किस्मत ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए खजाना जमा करता, खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। पावे काले हुए उन्हें बैंक। अच्छा, खुदा कह रहा अपने लिए खजाना जमा नहीं करना। अच्छा, मेरा पैसा मेरे लिए नहीं है। मैं मालिक हूं, ये मेरा पैसा है, मेरी कमाई है, मैं जाना सुबह ड्यूटी पे है जी, ਤੁਹਾਡਾ ही है, मैं केड़ा मंगण। पर आप मालिक नहीं है किसी भी चीज के, इवन कि आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं है। इन सब चीजों का मालिक यीशु मसीह है। हाँ, यीशु के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया। हालेलुया। अमसाल 27वां पहली आयत। जी कोई भी पढ़ के बाबा से बुलंद। जी कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। कल की बाबत घमंड ना, तू नहीं जानता एक ही दिन में क्या होगा। कोई तीर का पता नहीं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इसलिए हर दिन को ब्लेसिंग समझें, हर दिन को शाहकार बनाए, अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बनाए, क्योंकि आप खुदा के शाहकार हैं, मास्टरपीस है। मैं खुदा का मास्टरपीस हूं। आमीन। आप खुदा के मास्टरपीस हैं। भावे ताने कोई चंगा लगता है नहीं लगता, फीना में चुंडा में जांदा भी है, ओ खुदा का मास्टरपीस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका की इंजील 16वां बाब 19 से 25 तक पढ़ता हूं, सुनिए। एक दौलतमंद था, लूका 16वें बाब की 19 में, जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज क्या करता जी? एडा पैसा हर रोज की करता है, खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता है, ठाट बाट। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर। ये लाजर कौन है? ये ईमानदार है। लाजर कौन है? ईमानदार। उसकी गुर्बत, उसकी पॉवर्टी उसको जन्नत में नहीं लेके गई, नो, या उसकी अमीरी उसको दोज़ख में नहीं लेकर गई। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। वो कहते नहीं गरीब मर गया, इसलिए गरीब मर गया ना, कोई पता नहीं कफन नहीं किसी ने पाया होगा कि नहीं पाया होगा। तुम पता ना साढ़े थे टेरी जी को जर्मन बाबा, वो जर्मनी का सी बेचारा, जर्मन था वो। जब भी मैंने चर्च से उतरना तो कहना दिस टुडे इज लॉर्ड्स डे, टुडे इज संडे, मुझे कहता होता था। मैंने फिर एक दिन रोके लो, क्या भाई तौबा करते यीशु ने जिंदगी दे। लेकिन नशे ने देखे उस जर्मन बाबे को
क्या से क्या बना दिया, ढेरी रुलन डया सी ते नशे ने दी हालत बिगाड़ दी थी। क्यों जी फिल्म भाई ऐसा ही है। लेकिन देखिए उसका शायद जनाजा बड़े कोई जबरदस्त किस्म का नहीं हुआ उस गरीब का, लाजर का। क्या लिखा है, लेकिन एक खूबसूरती है, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया। किसी ने पूछा नहीं थे क्या गरीब दा बाल है, चलो यार 20 रुपए पाओ यार, उन्हें कफन लेके दो यार। ना कोई देगा चढ़ी होनी है, ना कोई है जनाब, कोई नहीं, बॉक्स भी नहीं, ना फुलां दे ढेर, ना रीत ते ना कुछ, ना अरके गुलाब। लेकिन ईमानदार था ना, प्रोटोकॉल ही फरिश्ते आ गए, आइए सर। फरिश्ते एंड चुप के लेके गए और अब्राहम की गोद में यानी फिरदौस में पहुंचा दिया। वह रोज खुशी मनाता है जो अमीर है, लेकिन जो गरीब है उन टुकड़ों को भी लेके कहता होगा, खुदावन इन टुकड़ों के लिए भी तेरा शुक्र, इन नासूरों के लिए भी तेरा शुक्र। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो है, मैंने नहीं पता, बैनी थे शायद, वैसे बैनी ने देखा अभी मैं गलत करता है ये जो मैं मुनादी करता हूं। $100 दोगे तो 100 रुआ, $50 दोगे तो 50 रुआ, यानी सारे खुदा के खादम है। लेकिन अगर आप पैसे मांगते रहते हैं 24 घंटे, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, चले पहले को डोनेट करें, ले अगर मैं कहूँ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआ करांगा ते हर मैंने 20 रुपए दवो या 30 रुपए दो, तुसी कैसा फील करोगे? जाओ पादरिया 20 ते पलन है, मैं कहूँगा 20 कैसा। आगे देखें, दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ तो कोई प्रोटोकॉल का जिक्र ही नहीं, जनाजा बहुत बड़ा होना है, पर उसकी जिंदगी में खुदा नहीं था। लाजर की जिंदगी में खुदा था। फर्क फिर पता चलता है। इधर आप जितने मर्जी किसी को के बड़ा रूहानी, बड़ी अनॉइंटिंग, हाय यह तो फिक्का ही है। आप किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। क्या लिखा है यहां पर? काश के ये फिल्माया जाता कैमरा, इसका 81 होती इसकी। उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। उन्होंने कितने हार्ट अटैक हुए उन्होंने, ओए होए होए, जिन्हों मैं पूछता नहीं से और इब्राहिम दी गोद विच। जो कुछ खुदा ने आपको दिया, जरा उन चीजों को चेक एंड बैलेंस रखा करे। अच्छा आप क्या कह रहे हो? उसे पुकार कर कहा, अब आप अब्राहम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज। खुदा कह रहा है लाजर को भेजा था मैंने तेरे घर के बाहर, भेजा सी तो क्या ओए घिन आती है, ओए नु चुको मेरे बूए को, बो खिलारी नहीं आज, ओई बो ओई उंगल है, ओई फिंगर, आज कितनी प्यारी लगन दी है। क्या लिखा है? उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी आप जुबान को क्या करें? हाय। लेकिन क्या कह रहा है जी? अब्राहम ने कहा बेटा याद करके तो अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका। आपने जो जिंदगी में अच्छी चीजें ली हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा किया करें, और अगर अच्छी चीजें नहीं भी मिल रही फिर भी खुदा का शुक्र अदा करें। ईमानदार बीमार हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं आप बीमार हूं, मैंने शुगर है, मैं 3 गोलियां खाना, एक शुगर दी खाना, एक बीपी दी खाना, एक कोलेस्ट्रॉल दी खाना, ये गुनाह? जब मैं ना खावा तो फिर मैं कदों आऊंगा? मैं अभी अब्राहम की गोद में समझाने के लिए बात कर। और कुछ लोग खाते हैं और परहेज भी नहीं करते, उनके साथ डैमेज होते हैं।
अच्छा, कुछ लोग वो कहते मैं चेक कर ले, मैं इंसुलिन बता लें, जिसे मैं ज्यादा खाना तो इंसुलिन बता लेना, वो मरे क्यों बेड़ा गर्क करने। परहेज इलाज से बेहतर है। जिस्मानी परहेज आपके रूहानी परहेज को मजबूत करेगा। अच्छा, कुछ सानू भी कहते खा लो कुछ नहीं होता। एक दिन मैं कहना कि खा लिया कुछ नहीं होता, फिर रात उस बंदे ने मैं दुआवां की जो तो मेरी शुगर हाई, मेरा बीपी आई, मैं क्या खुदावंद या मैनू चुक ले या मैनू चुक ले। उसके लिए मैंने फिर भी दुआ की। याद कर कि तो अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। और कोई गल नहीं ईमानदार हो अगर बुरियां चीजा भी ने, और कोई गल नहीं। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल गुस्पल मैंने नहीं समझ आई, वैसे उधर भी समझ आई थी जी चीजा सानू समझा दी पादरी रहमत मसीह ने, भाई अनवर कमाल ने, भाई रियाज जोसफ ने, जेडे साडे सन सारे। मैं और दसा मेरी मां ने मैनू ते पापा सलामड़ ना सोने की चेन लैके दी, तो मैं सोने की चेन पावा दोनों बटन खोल के रखा। और जब मसा एक दो दिन नहीं हुए सन, पर नवी नवी तोबा की थी, पता नहीं भाई अनवर कमाल आके साडे घर। अच्छा, और ना ब्लंट सन, उन्हें देखा ना मैनू ते आमड़ में चेन पाई, कहते हैं कि लोफरा ले काम कर उधारो चेने। अच्छा, खादमा असी गुस्सा भी सह जाते, चेना उतारियां, अम्मी ने कहा बेच दो। ये सच्चा वाक्य बता। ये 35 साल पहले पाके बखाए हैं कोई एंड लिबास चढ़ चाहे। और मैं गल्ला नहीं दसदा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। लेकिन बात यह है कि जो चीजें भी आपको मिल रही हैं, जहां पर भी खुदा ने आपको रखा, उसके लिए खुदा का क्या करें? शुक्र करें। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। लूका की इंजील 21वां बाब पहली 4 आयत। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा। अच्छा देखो, यीशु सारे वेख रहा होता है जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे। पर पाप ना क्या करे, वखाब आ गए पिंडा थामा जंज होता ना। मैं अपने जो मैं पिंड जाना तो स्पीकर लगे होंगे ने, सुबह अनाउंसमेंट हो रही होती जी, ए जनाब 2 रेत दी बोरियां या सीमेंट दी बोरियां ए जनाब फलां वालों, फलां वालों चौधरी साहब बोले है जी 10 दसिया जा रहा होंगे, ऐसे ही है। अच्छा, यीशु से देख रहा है और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। यीशु से खजाने के सामने बैठा है जहां पर 13 बॉक्स पड़े होते हैं, जो हदिये के बॉक्स होते हैं, और ये नरसिंगे की शेप के होते हैं। और यीशु मसीह बिल्कुल सामने बैठा है और यीशु मसीह देख रहा है कि ये हदिये कैसे डालते हैं। और ये बाइबल मुकद्दस ही बताती है कि जो बॉक्स होते हैं, जो चर्चिज में या किसी और जगह पर आपको नजर आते हैं, उनके ऊपर जो सुराख होता है पैसे डालने के लिए, भी बाइबल में खुदा ने बताया था कैसे बॉक्स बनाना और उसके अंदर पैसे डालने के लिए उसके अंदर सुराख भी करना। ये सारी चीजें कहां से हैं, ये मैं ये बता रहा हूं। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल ने, बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी। यहां पर बात क्या है, ये कंगाल बेवा है और वहां पे लिखा सैलरी।
बड़ा खास पॉइंट मुझे खुदा समझा रहा था इस हवाले से। देखिए उसकी तरजीहात में कंगाल है, पहली बार गल की लिखी, उतो बेवा, जो उसको सैलरी मिली है पहले किसके घर में आई हो? खुदा के घर में। गल समझ आ रही है की उदी प्रायोरिटी है। पहले जाती है पत्ती चीनी लैके आटा लैके जाने घर भुखे होणगे, पहले उन्होंने रजा के ते फिर मैं आवांगी सबसे पहले, क्योंकि उसको पता था सब बातों में खुदा का दर्जा अव्वल है। मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा कहां पर है? डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा कहां पर है? ये है तरजीहात। मैं कहता हूं कि अगर ये पूरा कैमरा मारा जाता तो बेवा नूं घर जांदे विखाया जांदा, उसके घर पे कितनी बरकतें होंगी। क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इसलिए तो खुदा का बंदा कहता मैनू इन्नी दे, मेरी जरूरत तो ज्यादा ना दे। ये लिखा हुआ मिसाल में, मेरी जरूरत से ज्यादा ना दे मुझे। ऐ ना हो कि मैं रज जावां ते फिर है कि कौन खुदा है। पर रोज रोज मिलता है, ठीक है। हालेलुया। सो आपकी जिंदगी में खुदा का दर्जा क्या है? तो आज से अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने टाइम टेबल में, अपने कैलेंडर में, अपने शेड्यूल में, अपने मंसूबाबंदी में, अपने ड्रीम्स में, अपने विजन्स में खुदा क्या हो? नंबर 1। आमीन। आमीन। अपने सरों को झुका अपने आप